और हमारे सारे भाई बहनों की एक ही उद्देश्य है कि धरती के एक व्यक्ति सचमुच मैसेज के शिष्य हो जाए। इसी उद्देश्य के लिए हम आप साप्ताहिक भी रखते हैं और मासिक भी रखते हैं और फटाफट में भी चलते हैं और एक दिवसीय भी हम आप करवाते हैं कि किसी न किसी रूप में भाई बहन के बारे बुझे वो महादेव गुरु हैं। हमें आप अपना बना लेना चाहिए। वो जगत के गुरु हैं लेकिन वो हमारे अपने गुरु हैं, क्योंकि सारे चीज दीदी बोल रही थी जो सबके होते हैं वह किसी को नहीं होते हैं। रेलवे स्टेशन देखिए वो सबके लिए बना हुआ है, वह किसी को अपना हुआ नहीं कह सकते हैं। स्कूल सबके लिए बना हुआ है सरकारी, उसको कोई हम आप अपना नहीं कह सकते हैं। तो साहब इसीलिए गढ़े हुआ परमात्मा के रूप में वह सबके हैं। सारे जीव जंतु जितने भी हैं उन सबके वो हैं, लेकिन गुरु रूप में जिसने वह अपना बनाएंगे उन्हीं को न होगा। जिसने कहा है कि ऐसी बात मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ या शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए, उसी को न वह गुरु होंगे। हम आप पढ़ना चाहेंगे तभी न वह पढ़ सकते हैं। बाबा जी बहुत सुंदर पढ़ाते हैं, अपने घर में बाबा जी हैं, पिताजी हैं, बहुत सुंदर पढ़ाते हैं। जब तक हम आप शिष्य भाव में विद्यार्थी के रूप में उसके आगे हम आप नहीं जाएंगे, उनसे हम आप ज्ञान नहीं ले सकते हैं। बाबा जी के बहुत बड़ा संपत्ति है, हम आप उस संपत्ति में हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन वह बाबा जी के ज्ञान में हिस्सा नहीं हो पाएगा, क्योंकि बाबा के ज्ञान जो लेना चाहेगा उनको नहीं मिलेगा। तो ठीक उसी प्रकार हम आप महादेव को भगवान के रूप में मंदिर मस्जिदों में पूजा करते आए हैं। एक लोटा जल फूल चढ़ाते आए हैं। सारे संसार के कामनाएं हम आप घर बैठे मांगते हैं। हम आप जब किसी को कहने जाते हैं ना, भैया दीदी महादेव को गुरु अपना बना लो ना, डायरेक्ट आवाज आती है महादेव शरीर में है, दिखता है न, कौन सिखाएगा। भैया दीदी एक बात समझ लीजिए, देवघर में जो बाबा है ना उसको हम आप घर से ही पुकारते हैं। वहाँ भी शरीर में आकर हमारे आपको आशीर्वाद चाहे बेटा घर बंगला नहीं दे रहे हैं, वहाँ भी हम आप मन से ही गाते हैं, बाबा हमको घर चाहिए, पुत्र चाहिए, मकान चाहिए, दुकान चाहिए, सब कुछ हम आप मांग लेते हैं। लेकिन आज तक कोई नहीं बताया कि वो महादेव महादानी है तो वो महाज्ञानी भी हैं। आज साहब दीदी की बलिहारी है हमारे आपके जीवन में, शिव गुरु हो रहे हैं डायरेक्ट। वही भगवान गुरु रूप में हमारे आपके जीवन शिव में और सुख में करने के लिए तैयार है, लेकिन हम आप तीन वो सूत्र जो मिलता है ना दीदी, वो भी हम आप नहीं कर पाते हैं। हाँ, बड़ी जब खेत खलिहान में जाकर हम आप कर सकते हैं, झाड़ू लगाएंगे फिर भी नमः शिवाय करके चाहे दया मांगे। मैं आपका शिष्य हूँ। रोटी हम आप भगवती खान में कहिए, बेलन चलाते वक्त भी हम आप उस महादेव से दया मांग सकते हैं। हे महादेव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, उस शिष्य पर दया कर दीजिए। खेत में घास भी हम आप काटते हैं, उस समय भी आप मन ही मन कर सकते हैं, इसी बात मेरे गुरु है, मैं आपका शिष्य हूँ, उस शिष्य पर दया कर दीजिए। कहाँ काम रुकता है दीदी? किसी भाई बहन को कहने के लिए चलिए ना महादेव का काम है, वो बोलेंगे आज बहुत सारा काम है, हम नहीं जा पाएंगे। हम आप सब कुछ करना चाहेंगे ना तो सारा काम उसी क्षण हो जाता है, लेकिन हम आप करने की मानसिकता नहीं है। जिस दिन करना शुरू करिएगा ना पता चलेगा महादेव बहुत सुंदर गुरु है, वो सिखाते हैं, हम आप करना नहीं चाहते हैं। वह पल प्रति पल हमारे आपके वो मन में उतर कर सिखा रहे हैं। दिखाई तो नहीं दे रहे लेकिन असर तो बहुत हो रहा है। जिस क्षण से पहले घोषणा हुआ उस समय पता नहीं था कि क्या होने वाला है, किसी ने घोषणा कर दिया
दिए जबरदस्ती। देखिए आज गुरु की दया हुई तो आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। तो साहब दीदी जो 3 गो काम दिए हैं ना, उसको हम आप मन से करने की प्रयास करिए। हमारे गांव में 15 दीदी जो हर एक रोज उन दीदी को मैं कहती हूँ, दीदी आप 15 बोल रहे हो तो 5 दीदी उस गाँव चले जाइए, 5 दीदी उस गाँव चले जाएंगे, 5 दीदी उधर चले जाएंगे, एक दिन में 3 गाँव चले जाएंगे। तो 3 गाँव में काम तो होगा ना दीदी। अगर एक जगह 10 आदमी जाएंगे ना तो एक ही जगह ना काम होगा। बढ़ जाइए टोली में और अपने गुरु महादेव के जहाँ हो सके घर गली जा जाकर अपने गुरु के काम करने के लिए तत्पर रहती है। उस दीदी को मैं दिल से नमन करती हूँ जो ये बात को करने के लिए मानसिकता वो खड़ा हो रहे हैं। इससे बड़ी खुशी की बात हो ही नहीं सकती है। एक बच्चा में आकर हम बात कर लेते हैं लेकिन अपने गुरु की बात नहीं हो पाता। जो साहब कह रहे हैं जो पहला शब्द दया मांगना है, ऐसी बात मेरे गुरु हैं, ये हम घर बैठ कर कर लेते हैं। लेकिन दूसरा सूत्र है जो गुरु के आदेश का पालन करना। जो साहब कह रहे हैं वही करने के लिए जाओ, लोग को बताओ कि महादेव गुरु है, अपना बनाइए। यही हम आप करने नहीं चाहते हैं। घर में हम ढेर काम करते हैं, मंच पर भी आके लंबे लंबे बात हम आप कर लेते हैं लेकिन करता कुछ नहीं है। बोली में हम आप बोल रहे हैं अच्छे अच्छे बात, अब जितने बोल रहे हैं उसी पर खड़े उतरिए। प्रेम की विदा साहब बोले प्रेम कर रहे हैं उस महात्मा परमात्मा स्व शिव से गुरु से। अब प्रेम में लिया नहीं जाता है, दिया जाता है। तो हम सचमुच में अगर साहब दीदी से प्रेम करते हैं उनकी कहे बात को हम आप माने और चलते रहे। और तीसरा सूत्र में 108 बार नमः शिवाय से अपने गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। इस चंद शब्दों के साथ मैं अपने गुरु के चरणों में रखती हूँ। तमाम गुरु भाई गुरुवानों के चरणों में फिर से प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम को स्वीकार करें, मुझसे अगर कोई त्रुटि होगी क्षमा करें।